इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। नाम याद रखना, सुहेल आफरीदी का ये खिताब एक आइकॉनिक खिताब बन चुका है। इस पर टिकटॉक वीडियोस बन रही हैं, हजारों नहीं लाखों में लोग इसको देख रहे हैं। तो जाहिर है अब इस पे तो उनके मालकाना हुकूक हैं, इसे तो वो छोड़ेंगे नहीं, जाहिर है। और हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी हमें सब्सक्राइब करना ना छोड़ें। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज तो आपके इल्म में है कि बहुत अहम खबरें हैं जो कि आपको यहीं मिलेंगी। हम आपको कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे जो बहुत ही दिलचस्प हैं। आपको याद होगा जैसे ही सुहेल आफरीदी के दौरे कराची का ऐलान हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि कराची में सीन कुछ और ही होगा बॉस। कराची एक बहुत ही मुख्तलिफ शहर है और इसमें मेरा कोई खास कमाल नहीं है। जहां जो आपका अपना शहर उसके बारे में जाहिर है आपको अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी नहीं होती, इसलिए मेरा अंदाजा दुरुस्त था कि कराची में किस तरह का रिसेप्शन होगा सुहेल आफरीदी का। हाँ, पीपल्स पार्टी का रवैया जरा सा कुछ आप ये कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग था। ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ठीक है वो रुकावटें नहीं डालते जिस तरह के नमरूद लीग ने डाली, लेकिन उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ के जिस तरह से सईद गनी ने एयरपोर्ट पर जाकर सुहेल आफरीदी को रिसीव किया, वो यकीनन एक ऐसा पहलू था कि जिसमें कि आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने वो सियासी चाल चली जिसके बारे में कल मैं बात कर रहा था कि पीपल्स पार्टी की ये शऊरी कोशिश है और उससे वो बात इंडोर्स होती है कि ये महज इत्तेफाकिया नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने कहा कि मेरी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई थी और दोबारा मैंने उनसे कंफर्म किया, तो वो ये कह रहे हैं कि सदर आसिफ जरदारी ने बाकायदा तौर पर पार्टी को ये कहा है कि हमें इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए, हमें ये दिखाना है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं। अगर हम नून लीग के साथ मिलकर चल सकते हैं तो हम पीटीआई के साथ भी मिलकर चल सकते हैं। इसलिए इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने कराची में जो जब सुहेल आफरीदी पहुंचे तो उन्होंने उनका इस तरह से रिसेप्शन किया। अब जाहिर है कराची पहुंचना था और फिर कराची तो कराची है। देखिए एयरपोर्ट पर से पहले ही जो सुहेल आफरीदी का ट्रिप है वो उससे पहले ही बहुत ज्यादा जाहिर उसका हाइप क्रिएट हो गया था। फिर जब वो जहाज में बैठे तो उन्होंने एक तस्वीर शेयर की, इकोनॉमी क्लास में वो बैठे हुए। ये बहुत अहम है, इसके ऑप्टिक्स बहुत अहम है ऐसे वक्त में जबकि मरियम नवाज एयरफोर्स का तैयारा लेकर जाती कामों के लिए कि बेटे की शादी के कार्ड तकसीम करने हैं, कोई शॉपिंग करनी है, एयरफोर्स का तैयारा लेकर वो फिर रही हैं। ऐसे में सुहेल आफरीदी अगर इकोनॉमी क्लास में कमर्शियल फ्लाइट में आएंगे तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इमरान खान ने इसी तरह के स्लोगन से, इसी तरह की ऑप्टिक्स से नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोगों को सियासत से फारिग कर दिया है और अब सुहेल आफरीदी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कराची से जो लोग वाकिफ नहीं है मैं उनकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि कराची एयरपोर्ट से प्रेस क्लब जाने में उन्हें 6 घंटे लगे। 6 घंटे। आप अगर जैसे कि मैंने कहा कराची से वाकिफ नहीं है, एक जिसे कहते हैं स्ट्रेट शॉट है शाहराह फैसल। जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलते हैं आप शाहराह फैसल पे आते हैं एंड देन इट्स अ स्ट्रेट शॉट, दरमियान में सीधे आप चलते चले जाएं तो दूसरे सिरे पे शाहराह फैसल के थोड़ा सा आगे 3-4 ट्रैफिक इंटरसेक्शंस के बाद कराची प्रेस क्लब आ जाता है। अगर आप स्ट्रेट जाएं दरमियान में ज़ाहिर है फ्लाईओवर्स भी बन गए, अंडरपासेस भी बन गए, आधे पौने घंटे से ज्यादा का रास्ता नहीं है। 6 घंटे लगे। अवाम ने जो फकीदुल मिसाल इस्तकबाल सुहेल आफरीदी का कराची में किया है उसकी नजीर नहीं मिलती। सुहेल आफरीदी हैं कौन? आपको मैं याद करा दूं कि आज से सिर्फ 3 माह कबल आप उनका नाम भी नहीं जानते। जी हाँ, यही तारीखें थी अक्टूबर की यही तारीखें थी 8, 9, 10 की जब उनका नाम ऐलान हुआ था। उसके बाद नवंबर, दिसंबर और आज जनवरी की 10-11 तारीख को सुहेल आफरीदी एक हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं। और क्यों? बिकॉज ऑफ इमरान खान। इमरान खान ने उनका नाम तजवीज़ किया। ये जो भी कुछ इस्तकबाल आप देख रहे हैं ये असल में इमरान खान का इस्तकबाल है और इसी से इनकी कांपे टांग रही हैं क्योंकि इनके इल्म में है कि जब सुहेल आफरीदी जिन्हें आज से 3 माह कबल, सिर्फ 3 माह, मैंने आपको गिनवा दिया है, ये कोई मैं मुबालगा आ रहा है या कोई प्लेटिट्यूड्स में बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि अक्टूबर के महीने में से लेकर आज आप देख लीजिए कि सिर्फ 3 माह में आज सुहेल आफरीदी का इस तरह का इस्तकबाल हुआ है। मरियम नवाज 7 जन्म ले लें, बिलावल भुट्टो 12 जन्म ले लें, 15 जन्म ले लें, उनका इस तरह का इस्तकबाल नहीं होगा। और ये देखिए ये क्या है, ये है लियारी। लियारी वो जगह है
जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे जो मजबूत जो जगह है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, वो एक जमाने में लियारी हुआ करती थी। आप इससे अंदाजा लगाइए कि लियारी वो जगह है जहां बेनजीर भुट्टो की शादी हुई थी। जी हाँ, 1987 में जब बेनजीर भुट्टो की आसिफ जरदारी से शादी हुई थी, तो आपको पता है कि शादी का रिसेप्शन कहाँ हुआ था? लाड़काना में नहीं हुआ था, या सिंध के किसी और जगह जो पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, सक्खर, जैकबाबाद, खैरपुर या रोहड़ी नहीं, लियारी। लियारी को चुना गया था क्योंकि उनको ये इत्मीनान था कि जो उनके वर्कर्स हैं पीपल्स पार्टी के, लियारी के जो वर्कर्स हैं, वो पूरे के पूरे तमाम तर इंतजाम संभाल लेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूसरी अहम बात, जिस वक्त बेनजीर भुट्टो जिला वतनी खत्म करके पाकिस्तान वापस लौटी, उन पर हमला हुआ कारसाज में, तमाम के तमाम उनके गिर्द जो सिक्योरिटी थी, जो उनका हिसार था, जो वो वर्कर्स थे, वो सब लियारी के लोग थे। लियारी वो जगह है जहां पर नासिर बलोच रहते थे, जिन्हें फांसी हुई है। लोग बातें बहुत करते हैं, कोड़े लगे, फांसियां हुई, वो लोग कहाँ के थे? वो लोग लियारी के थे। और जो एक मूवी अभी रिलीज हुई है, मैंने सुना है, मैंने देखी नहीं है, उसमें लियारी दिखाया गया है। इंडिया की कोई मूवी है, धरिंदर या धुरिंदर, मैं अगर तलफ़ुज़ में गलती कर रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ, इस तरह का कोई नाम है उस मूवी का। उसमें लियारी दिखाया गया है जो कि 100% फ्रॉड है, जो कि मैंने उसके बारे में सुना। असल लियारी ये है जहां आप सुहेल आफरीदी को देख रहे थे। लियारी में सुहेल आफरीदी का इस नौयत का इस्तकबाल इस बात को साबित करता है कि कराची ने पूरी तरह से 100%, जिसे कहते हैं ना, लॉक स्टॉक एंड बैरल, पीटीआई का साथ दिया है पूरी तरह से। और फिर ये लियारी है और मलीर। मलीर आप ये समझ लीजिए, जो लोग कराची से अगेन वाकिफ नहीं है, कि कराची के दो कॉर्नर्स आप समझ सकते हैं। यानी मलीर जो है वो एयरपोर्ट के नजदीक है, और लियारी जो है वो कराची का जो सी पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उसके नजदीक है। तो यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और ये उनका इस्तकबाल हुआ है जहां जहां वो गए हैं। ये इस्तकबाल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये इमरान खान का इस्तकबाल है। उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो कहते थे ख़त्म शुद, बल्कि लम्हा फिक्री नहीं, उनके मुंह पे एक तमाचा है जो कि इमरान खान और पीटीआई के बारे में कहते हैं ख़त्म शुद। ये होता है ख़त्म शुद। आप 7 जन्म लेकर भी आपको ये इज़्ज़त, तकरीम, इस्तकबाल, ये फ़कीदुल मिसाल किस्म का जो रिसेप्शन मिला है, ये आपको नहीं मिल सकता है। अगैन एज ए सेड, ये सुहेल आफरीदी को नहीं मिल रहा, ये सब कुछ इमरान खान को मिल रहा है। और ये तो शुरुआत है, ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो सिर्फ वो वहां पहुंचे हैं। यहाँ से हैदराबाद जाएंगे कराची से, और कराची और हैदराबाद में एक खास बात है, हैदराबाद गोज एज कराची गोज। हैदराबाद कराची को फॉलो करता है बहुत हद तक हर चीज में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ट्रेड हो, वैसे समाजी रवैये हो। आपको कराची और हैदराबाद में जुड़वा शहर तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों के दरमियान। तो आपको हैदराबाद में भी मामला कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फासला भी बहुत कम है दोनों शहरों के दरमियान। बल्कि अब तो आबादी इतनी बढ़ गई, कहीं कहीं मकाम पे तो आके दोनों बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, कन्वर्जेंस हो जाती है। फिर जलसा जो कि इतवार को है, बहुत ही खास बात है। और फिर सुहेल आफरीदी कैफ़े प्याला जा रहे हैं। कैफ़े प्याला एक आइकॉनिक जगह है कराची में, जहाँ पर के हमने मतलब बहसीत स्टूडेंट, बहसीत साफ़ी, 24 घंटे खुला रहता है वो। वहाँ पे चाय मिलती है, और प्याले में जो कटोरा होता है उसमें चाय मिलती है, पराठे मिलते हैं, वहाँ सब लोग। और वहाँ सुहेल आफरीदी के प्लान में वो शामिल है, वो चीफ मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं। तो बहुत पैक्ड उनका विजिट है, उन्हें बहुत ज़बरदस्त रिसेप्शन मिल रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और जैसा कि मैंने कहा कि वो उनका लियारी जाना एक बहुत ही आइकॉनिक बात थी, क्योंकि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ था, लेकिन सुहेल आफरीदी वहाँ पहुंचे। एक चीज़ मैं देखें आपको और कह दूं, बहुत से लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि जी पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा जमहूरी रवैयों का मुजाहरा किया है। एब्सोल्युटली नॉट। पीपल्स पार्टी उतनी ही गैर जमहूरी है, उतनी ही गंदी जमात है जितनी कि नमरूद लीग है। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि वो अपने आप को मुख्तलिफ दिखाना चाहते हैं। देखिए, हरगिज़ मत भूलिएगा, ये बात हरगिज़ मत भूलिएगा कि जो 26वीं 27वीं जो गैर आइनी तरमीम हुई हैं, ये पीपल्स पार्टी ने करवाई हैं। ये जो ब्रूट फोर्स से बिलावल ने कहा था कि वो करवाएंगे। फिर इमरान खान की हुकूमत गिराने में पीपल्स पार्टी पेश थी, उन तमाम तर साजिशों में शरीक थी। पीपल्स पार्टी को किसी भी तौर से आप जमहूरी जमात नहीं कह सकते। वो इंतहा से ज़्यादा इस वक्त उनका गंदा घिनौना किरदार है। उन्होंने सियासत खेली है, और अपने लिहाज से उन्होंने एक अच्छी सियासत खेली है, क्योंकि उनके इल्म में है कि अगर वो इसमें रुकावटें डालते तो कराची का एक मिजाज है, कराची के मिजाज में सरकशी है। आपके इल्म में है कि अगर कभी ये ऐलान हो ना महकमे मौसमियात की जानिब से कि जी समंदरी तूफान आने वाला है, अपने इलाकों से गुरेज करें, आप यकीन करें जो लोग शहर के दूसरे सिरे पे रहते हैं ना, वो मोटरसाइकिल पे बीवी बच्चों को बिठाकर मोटरसाइकिल पे 3-4 लोगों को बिठा के कहते हैं वो देखने चलते हैं। यानी जहां पे के वार्निंग है कि आप उस तरफ मत जाएं, वो उस तरफ जाते हैं।
कराची में जब कर्फ्यू लगता था ना, तो ऐसा ऐसा आदमी जो कि वैसे पूरे पूरे दिन घर में बैठा रहेगा, टीवी देखता रहेगा, कर्फ्यू में बाहर निकल जाता था। उनके मिजाज में एक सरकशी है, अगर आप उन्हें रोकते ना, आप यकीन करें इससे ज्यादा लोग निकलते हैं कराची में। लेकिन खैर जो रिसेप्शन हुआ है वो किसी लिहाज से कम नहीं है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है। एनीवे, और जैसा कि मैंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी होगा। एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, जिस वक्त ये लोग वहां पर नारे लगा रहे थे तो वहां से फौजियों का एक ट्रक गुजर रहा था और उन फौजियों ने उन नारों का जवाब देना शुरू कर दिया। अल्लाह उन पर खैर करे कि उनके साथ क्या होता है, लेकिन उन्होंने जो इमरान खान के हक में नारे लग रहे थे, उन्होंने उन नारों का जवाब बाकायदा दिया। फौजियों के ट्रक से वो जवाब दिया गया। जरा वो वीडियो देखिए आप कि कितनी दिलचस्प वीडियो देखा आपने कि किस तरह से लोगों ने वहां पर उनके हक में नारे लगाए। सुहेल अफरीदी का यह दौरा है कराची पाकिस्तान की सियासत में एक संग मील साबित होगा। इट कैन प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन टुडेज पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इससे फौरन तब्दीली आ जाए, लेकिन कम से कम एक मोमेंटम बनेगा, इसका आगाज होगा। और बहुत ज़रूरी है कि पंजाब में इस इर्त्याश को, इस वेव को महसूस किया जाए, क्योंकि देखिए डिसीजन मेकिंग सारी पंजाब से है। ये बात मैं सूबाई तासुब से बालातर होकर कह रहा हूँ कि फ़ौज में चूँकि पंजाब की बहुत बड़ी एक मतलब ज़ाहिर है परसेंटेज है, इसलिए और डिसीजन मेकर्स भी ज़ाहिर है, ब्यूरोक्रेसी में भी डिसीजन मेकर्स तो ज़ाहिर है फ़ौज में इस वक्त है सारे के सारे, उनका ताल्लुक पंजाब से। अगर पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट उसी नौयत की हुई जो कराची में, तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है और पीटीआई को तवक्को है कि वो इस मोमेंटम को बिल्ड कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा, इस दौरान एक और दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। एक अली मुस्तफ़ा हैं, एक सहाफ़ी हैं ये, और ये अल जज़ीरा के अलावा और दीगर जो बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग़ हैं उनसे वाबस्ता रह चुके हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है, ये इनकी खबर है। इनका ये कहना है कि जनरल आसिम मुनीर ने एक से ज़ायद अटैम्प्ट्स किए, कह रहे हैं कम से कम 2 मरतबा उन्होंने ये अटैम्प्ट्स किए कि उनकी प्रिंस सलमान, जो सऊदी अरब के ज़ाहिर है प्रिंस हैं, वही मतलब ज़ाहिर है वो उनकी हुकूमत है सऊदी अरब में, उन्होंने कोशिश की, फील्ड मार्शल ने उनसे मुलाकात की, लेकिन उन्हें नाकामी हुई। ये इनकी खबर है। मैंने कोशिश की कि मैं इंडिपेंडेंटली इसको वेरीफाई कर सकूं, लेकिन कर नहीं सका। मैंने काफ़ी कोशिश की, लोगों से बात की मैंने, मतलब, लेकिन किसी ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है। लेकिन ये इनकी खबर है कि जनरल आसिम मुनीर ने कोशिश की कि प्रिंस सलमान से मुलाकात हो जाए, और इन्होंने इस पर ट्वीट किया है। आपके इल्म है कि ये खबरें तो गर्दिश कर रही थी कि यूएई और पाकिस्तान की जो कुर्बत है वो सऊदी अरब को नागवार गुजरी है, और दूसरा ये कि जो गज़ा में फ़ौज भेजने का मामला है फौरी तौर पर, और जो लीबिया को सेल है हथियारों की, वो उस पर शायद सऊदी अरब नाखुश था, लेकिन ये इस पर मुंतज हुआ है कि उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इस बारे में मैं वसूख से नहीं कह सकता, ये खबर मेरी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, ये अली मुस्तफ़ा साहब हैं, ये एक सहाफ़ी हैं, इन्होंने ये अपने ट्वीट में ये दावा किया। पाकिस्तान की सियासत पे वापस आते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले एक और बात, वो ये कि शहजाद अकबर, आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन पर कुछ रोज़ कबल हमला हुआ था। बाकायदा उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी, उसमें बहुत शदीद उनको ज़दोकोब किया गया था, कातलाना हमला था वो। और उसके बाद फिर उनके घर पर वैसे भी ब्रेकिंग की भी कोशिश की गई। तो अब एक हमलावर को पकड़ा गया है। अब ये नहीं पता कि ये वही शख्स है जिसने उन पर कातलाना हमला किया था, या ये वो शख्स है जिसने बाद में उनके घर में दाखिल होकर तोड़-फोड़ करने की कोशिश की। लेकिन किसी एक आदमी को पकड़ा गया है, जो कि बहुत अच्छी पेशरफ्त है। इससे ये जानने में मदद मिलेगी कि इस हमले के पीछे कौन था। अनदर थिंग वो ये कि जो जनरल लोधी हैं, आप जानते हैं कि बहुत ज़बरदस्त इनसाइडर हैं, फ़ौज के आदमी हैं, फ़ौज से रिटायर हैं, अक्सर फ़ौजी मामलात पर वो तज्ज़िया तबसरा भी करते हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर डीजी आईएसपीआर पर तनकीद की, और उन्होंने कहा है कि ये कहना कि एक सियासी जमात जिसकी इतनी फॉलोइंग हो, वो किसी तरह से दहशत गर्दों की मावनत कर रही है या उनके लिए हमदर्दी रखती है, ये बहुत ज़्यादती की बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं उन पर इस तरह की तनकीद भी गलत है। तो उन्होंने एक तरह से कोशिश तो की है कि मामले को बैलेंस किया जाए, लेकिन असल बात तो यही है ना कि DGISPR ने जिस तरह से बात की, और उस पर यकीनन बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अच्छा, एक तरफ तो ये कराची में मोमेंटम बन रहा है जैसे कि मैंने कहा, लेकिन लाहौर भी पीछे नहीं है। लाहौर भी अपना हिस्सा अब डाल रहा है बॉस, और वहां कौन पहुंचा हुआ है? वहां पहुंचे हुए महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास। ये दोनों
तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडर्स हैं, बहुत उम्दा रोल प्ले कर रहे हैं ये लोग इस वक्त, तारीख़ की बिल्कुल दुरुस्त सिमत में खड़े हुए हैं। इन पे आप किसी तरह से भी ये नहीं कह सकते कि ये कोई गलत काम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल वो जो कहते हैं ना, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर, ये डटे हुए लोग, ये मैं छुपा नहीं, मैं डरा नहीं वाले लोग हैं ये बिल्कुल ये डटे हुए महाज पर। अच्छा, तो अब इन्होंने नवाज शरीफ को शर्म दिलाई है और इन्होंने ये कहा है कि आप हारे में, नवाज शरीफ को उन्होंने कहा है आप घर जाकर अपने बच्चों से, अपनी बेटी से आंख कैसे मिलाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा जो लोग हार जाते थे वो जाकर अपनी बीवी से, अपने बच्चों से आंखें कैसे मिलाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हालांकि नवाज शरीफ मेरे दोस्त हैं और हकीकत बात है, इनका नवाज शरीफ से बहुत अच्छा करीबी इनके मरासिम थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप हारे हुए हैं और फिर भी जाकर आप किस मुंह से अपने घर वालों को फेस करते हैं। एंड इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, आप किस मुंह से अपने घर वालों को फेस करते हैं, आपके इल्म है कि आप हारे में। तो इन्होंने नवाज शरीफ को शर्म दिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। नवाज शरीफ अगर कोशिश करेंगे ना और उनके सामने कोई कहेगा और कहेगा नवाज शरीफ शर्म करो, तो अंदर से आवाज़ आएगी आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, किसी और वक्त रब्ता कीजिए, किसी और से रब्ता कीजिए। क्योंकि नवाज शरीफ को अगर शर्म आनी होती तो उस वक्त आती जब यास्मीन राशिद से शिकस्त के बावजूद हाथ से लिखकर किसी ने उनका 47 फॉर्म, जो फॉर्म 47 है, जारी कर दिया और उन्होंने उसे कबूल कर लिया। या उससे भी ज़्यादा शर्मनाक, जब कुत्ते के खून से उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई थी बकौल फैसल बावडा, ये मैं नहीं कह रहा, फैसल बावडा ने कहा था कि बीमार कुत्ते के खून से उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई और वो कुत्ते के खून की रिपोर्ट लेकर मुल्क से फरार हो गए, पतली गली से निकल लिए। तो शर्म वाली जो मतलूबा सहूलत है वो मौसूफ को मैसर नहीं है। अब एक आदमी के चीज़ है ही नहीं तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप बाल तो लगवा सकते हैं, उन्होंने बाल लगवा लिए नकली, लेकिन वो जो शर्म वाला कोई टीका भी आया नहीं है, ऐसी कोई शॉर्ट्स आए नहीं है, ऐसी कोई सर्जरी आई नहीं है, इम्प्लांट नहीं हो सकती शर्म। तो बेशर्मी के साथ ही उन्हें अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। वी विश हिम लॉन्ग लाइफ, लेकिन अगर शर्म के साथ ज़िंदगी, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो गुजार सकते हैं, क्योंकि वो उससे आ रही है। आज के शो में बस इतना ही। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड, कल का शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सुहेल आफरीदी अभी मज़ीद 2 रोज़ कराची और हैदराबाद में है, और ज़ाहिर है आप जानते हैं कि कराची और हैदराबाद की खबरें हम आपके लिए बहुत अच्छे से ला सकते हैं। आज के शो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और बाखबर भी। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।